प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा आप सुनिए। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यान्नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले शांत स्वरूप शेष शैया पर विराजमान नील वर्ण लक्ष्मीपति संसार के भय मिटाने वाले सबके स्वामी भगवान विष्णु की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु को मेरा प्रणाम। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा व्रत सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, शौनक आदि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सुत जी से पूछा, वह व्रत कौन सा है जिसके करने मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। श्री सुत जी ने कहा, ऐसा प्रसन्न नारद ने भगवान कमलापति से पूछा। भगवान कमलापति ने जो कथा सुनाई वह आप सुनिए। नारद जी त्रिलोकी में घूमते घूमते मृत्यु लोक में पहुंचे। उन्होंने देखा पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक जीव प्राणी अनेक योनियों में पैदा हो रहे हैं। उनका दुख कैसे दूर हो, मन यह विचार कर नारद जी विष्णु लोक पहुंचे हैं। वहां नारद जी ने सत्यनारायण भगवान के दर्शन किए, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण थे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मृत्यु लोक में सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। उन प्राणियों के कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। भगवान बोले, सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा का व्रत करने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जो प्राणी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है वह धन, धान्य, सुख सभी प्राप्त करता है। इसमें प्रसाद, केले के फल और गेहूं के आटे का सातु बनाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण सत्यनारायण भगवान की कथा का यह प्रथम अध्याय। दूसरे अध्याय में सबसे पहले यह व्रत किसने किया यह सुनिए। तो काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से दुखी ब्राह्मण इधर उधर भटकता रहता था। ब्राह्मण का दुख देखकर के भगवान ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर गरीब ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन गरीब ब्राह्मण व्रत करने के संकल्प से भिक्षा मांगने निकला। उसे बहुत दान मिला। केवल भगवान का व्रत करने की कामना करी उसने और उसे धन खूब मिला है।
और इसी धन से अपने भाई बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुख से मुक्ति मिली और संपत्ति व धन का मालिक बन गया। अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई है। यह व्रत और किस किस ने किया सुनो। यह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझा बाहर रख करके प्यास मिटाने ब्राह्मण के घर आया। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, सभी सुख धन धान्य की प्राप्ति कराने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। लकड़हारा प्रसाद लेकर लकड़ी बेचने शहर चला गया। उसने मन में विचार किया कि आज मुझे जो भी धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजन की सामग्री खरीदूंगा। केवल सच्चे मन से विचार किया है। उसे शहर में दूनी कीमत मिली। उससे केले, शक्कर, घी, आटा आदि अपने घर ले आया और अपने भाई बंधु सहित व्रत किया। उसके प्रभाव से धन धान्य सुख मिला। अंत में मुक्ति मिली। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरे अध्याय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। एक दिन राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय साधु नाम का एक वैश्य धन से भरी नाव ले वहां पहुंचा है। ये महाजन है। नाव को किनारे पर लगाकर राजा से पूछा, हे राजन, आप कौन सी पूजन कर रहे हैं? इसकी विधि मुझे भी बताइए। मैं भी यह व्रत करना चाहता हूं। राजा ने कहा, भाई, हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। पुत्र की इच्छा से कर रहे हैं। पुत्र की प्राप्ति हमें हो, ऐसी भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो, यही चाह है हमारी। वैसे ने कहा, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और वह महाजन खुशी खुशी घर आया है तथा अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। महाजन ने कहा, हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत उद्यापन करेंगे। सत्यनारायण भगवान की कृपा से महाजन की पत्नी लीलावती के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। वैश्य की पत्नी ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत अब हमें करना ही चाहिए, परंतु वैश्य बोला, कन्या के विवाह के समय हम ये व्रत कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। मन की भावना दूषित हो गई, कुटिल विचार आ गए और व्रत का उद्यापन नहीं किया और कन्या के विवाह के साथ ही कर लेंगे, ऐसा विचार बना लिया है। समय निकलते कन्या बड़ी हुई और महाजन ने कांचन नगर के श्रेष्ठ वैश्य पुत्र से कन्या का विधि पूर्वक विवाह भी कर दिया। उस समय सत्यनारायण भगवान का व्रत उद्यापन नहीं किया, भूल गया। उससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। महाजन अपने जवाई के साथ व्यापार के लिए निकल गया। वह समुद्र के पास रत्नसार नगर में गया तथा व्यापार करने लगा। इस नगर का राजा चंद्रकेतु था। सत्यनारायण भगवान का श्राप वैश्य पर था। उसके प्रभाव से राजा की संपत्ति चुराकर चोर वैश्य
उसका दामाद रहते थे वहां आया। राजा के सैनिकों ने पीछा किया, जिससे चोर डरकर धन वहीं छोड़ गए। राजा के सैनिकों ने दोनों को दबोच लिया, बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के परिणाम से वेश्या के घर पर चोरी हो गई, उसकी पत्नी बीमार हो गई, चारों ओर से घोर समस्याएं आने लगी, यहां तक कि रोटी पानी के लिए भी तरसने लगी, भटकने लगी। यही हालात कन्या की भी हो गई। एक दिन बेटी किसी ब्राह्मण के घर गई और वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। प्रसाद लेकर घर आई और अपनी माता से सब बात बताई। दोनों माँ बेटी ने व्रत किया और मांगा कि पति और दामाद दोनों घर लौट आए। इससे सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए हैं और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि दोनों महाजनों को शीघ्र छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं किया राजन, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने सुबह दोनों को ससम्मान छोड़ दिया और सम्मान सहित घर के लिए रवाना कर दिया है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। चतुर्थ अध्याय में वैश्य अपने घर की ओर चल पड़ा कि सत्यनारायण भगवान वैश्य की मन की भावना जानने हेतु साधु का, दंडी साधु का वेश धारण करके और वैश्य से प्रश्न किया है कि तुम्हारे नाव में क्या है। संपत्ति में मस्त वैश्य ने कह दिया कि हे दंडी स्वामी, मेरे पास आपको दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी नाव में तो फूल और पत्ते हैं। मेरे पास रुपए तुम्हें देने के लिए नहीं है। ऐसे वचन सुन करके सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारी जैसी भावना है वैसा ही तुम्हारा हो, तुम्हारे वचन सत्य हो। और नाव में सारा धन फूल और पत्ते बन गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। वैश्य की मन की भावना कलुषित हो गई, कुटिल हो गया वह, और उसका दामाद दोनों दुखी हुए। उस दंडी स्वामी के पास जाकर के माफी मांगने लगे। उसी साधु ने उनको माफ कर दिया और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत करने लगा है। उसका नगर आ गया, लेकिन उस समय उसकी पत्नी और बेटी दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी, भगवान का कीर्तन कर रही थी। खुशी की मारे प्रसाद को छोड़कर के पति के दर्शन करने लिए दौड़ी। सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए हैं और पति सहित नाव को डुबो दिया। भगवान रुष्ट हो गए। रात में बेटी को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि मेरा प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। फिर उसने भगवान का प्रसाद लिया, जिससे उसका पति मिल गया तथा सबने मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। आगे की कथा है पंचम अध्याय की कि तुंगध्वज नाम का राजा था। एक दिन राजा वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वहां पर वट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा। गोप ग्वाल भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बाल समय मुख माटी खाई, बाल समय मुख माटी खाई, तीन लोक दर्शायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का वो कीर्तन कर रहे थे मस्त होकर के। राजा घमंड में था और घमंड में न तो भगवान को नमन किया, न प्रणाम किया, न प्रसाद लिया, और प्रकोप से राजा का साम्राज्य नष्ट हो गया, धन धान्य नष्ट हो गए। उसे भी आभास हो गया कि भगवान के प्रसाद न लेने से उसकी ये दशा हुई है। फिर गोप ग्वालों के पास गया तथा पूजन कर प्रसाद लिया, जिसके प्रताप से पुनः धन पुत्र वाला बन गया। फिर वैकुंठ गया है। कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाले के दूसरे जन्म की कथा सुनो। वह निर्धन ब्राह्मण सुदामा बना जो श्री कृष्ण की भक्ति करी अनन्य सखा बना। लकड़हारा भील बना जो श्री रामचंद्र जी की सेवा करी है। वैसे साधु मोरध्वज राजा बना जिसने आधा शरीर आरे से चीरकर दान किया है और मोक्ष को प्राप्त हुआ है। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की यह व्रत कथा है। सभी सुने, भगवान का कीर्तन करें, अपना व्रत संपन्न करें। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। घंटी का निशान जरूर दबाएं। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।